बरकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आपको पता है, व्यापार या बिक्री की दुनिया में, मान लीजिए पुस्तक प्रकाशित करने में या टेलीविज़न शो करने में, सबसे पहली चीज़ जो ये व्यापारी लोग पूछते हैं, हमारा बाजार कौन है, बाजार क्या है। अर्थात जब वे ये सवाल पूछ रहे हैं, वे उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें वे इस उत्पाद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, केरल राज्य में एक प्रकार का चावल है जिसे भूरा चावल कहा जाता है, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि यदि आप हजारों टन भूरे चावल लेकर बिहार के लोगों को देते हैं तो वे इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो चावल नहीं है जो वे खाते हैं। तो बाजार जानने का मतलब है कि हम किन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं और हम किसमें व्यापार कर रहे हैं, और इसलिए कि हम सही काम करने में सक्षम हों। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति उर्दू गाना गाकर सुनाता है उस व्यक्ति को जिसे उर्दू भाषा की कोई समझ नहीं है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए एक चरवाहे के रूप में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को गहराई से समझें जिनसे हम संबंध रखते हैं। बाइबल उन्हें भेड़ कहती है। हम उसकी चरागाह की भेड़ है। इसका मतलब है परमेश्वर जो एक चरवाहा है ने हम भेड़ों को बनाया है। ये बता रहा है कि आप में एक स्वभाव है जो आप में रचा गया है, जो कि उस स्वतंत्रता से है जिससे परमेश्वर ने आपको समर्थ बनाया है। आदम और हव्वा का उदाहरण लीजिए। परमेश्वर उन्हें उस पेड़ से फल खाने से रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन इस तथ्य से कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, इसका मतलब ये भी है कि उसने हमें चुनने की स्वतंत्रता दी है। ये हमारे मन की विशिष्टता है। हमारे पास एक शरीर है, प्राण है और फिर हमारे पास आत्मा है। शरीर बाहरी हिस्सा है और प्राण हमारा मन है, जहां हम सोचने और जानकारी व्यवस्थित करने में सक्षम हैं। हमारी भावनाएं हैं और हम निर्णय लेते हैं। और ये हमारी पूरी सृष्टि का नाजुक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थात परमेश्वर हमारे अस्तित्व के उस आत्मीय अंश की उपेक्षा और उल्लंघन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि यहोशू ने कहा कि आप आज एक निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आपको चुनना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मेरे लिए है, मैं ये चुनाव करता हूँ, मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की सेवा करेंगे। नओमी, रूत और ओर्पा के जीवन को देखें। नओमी ने अपनी बहू से कहा, तुम कृपया वापस जाओ। लेकिन फिर हम इन दो लड़कियों, रूत और ओर्पा को उनकी इच्छा में, उनकी आत्मा में दो बहुत अलग निर्णय लेते हुए देखते हैं। इसमें तर्क और प्रक्रिया, भावनाएं और सब कुछ शामिल था। और ओर्पा ने कहा, ठीक है, मैं वापस जा रही हूं। लेकिन रूत ने कहा, नहीं, मैंने अपना चुनाव कर लिया है, मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं और तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तुम मरोगी मैं भी वहां मरूंगी, मैं भी वहीं मरूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो
उस निर्णय को बदलने जा रहा है। तो आप देखते हैं कि हमारे बनाए जाने की विशेषता ये है कि हम चुनाव कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य के पतन के साथ ही जीवन के बारे में सब कुछ टूट गया। तब से कुछ भी पहले के जैसा नहीं था। फलस्वरूप हम पर लगातार प्रलोभनों और आकर्षण की बमबारी हो रही है, और आज इससे भी अधिक है। विशेष रूप से हमारे सम्मिलन संस्कृति के साथ आज लाखों विकल्प उपलब्ध हैं, चाहे वो किताबों में हो या किसी अन्य सामग्री में। याद करता हूँ जब मैं 15 या 20 साल का था, तब मैं अमेरिका और यूरोप से समृद्धि सुसमाचार के बारे में सुनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसमें वे दावा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अमीर बन जाएंगे और तरह तरह की बातें। मुझे नहीं लगता कि आपने या किसी ने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा, और ना ही इस तरह की कोई बात हुई होगी। लेकिन अब आप इस तरह की चीज़ों और 1 लाख अन्य चीज़ों को चारों ओर देख सकते हैं, जिनको मसीहत का रंग दिया गया है, और बहुत से लोगों को इसमें भटकते हुए हम देख सकते हैं। अफसोस की बात है कि उन्हें ये पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और इसलिए चाहे हम लाखों लोग के साथ काम कर रहे हैं या हम 20 या 30 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कभी भी हैरान या स्तंभित नहीं होना जब आप पाते हैं कि आपकी एक कलीसिया या आपके 100 या 200 कलीसियाओं में से कोई एक आध बार आप लोगों को दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण काम करते हुए, जैसे कि कलीसिया को छोड़कर जाना, हमारे याजक या कलीसिया के विश्वास और परंपरा की आलोचना करते हुए आप पाएंगे। इसलिए जिन लोगों की सेवा या मदद करना चाहते हैं, उनका स्वभाव जानने से हम समझ के साथ कार्य करने में हमेशा मददगार होगी। कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में सोचें। पूरी मंडली में शायद 60 लोग थे, लेकिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब आप उन 2 पुस्तकों को पढ़ेंगे जिन्हें संत पौलुस ने उन्हें लिखा था, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों। संत पौलुस उनके साथ अधिक समय बिताया, दिन रात उन्हें पढ़ाया, और फिर भी ये लोग, आप जानते हैं, कुछ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। वे संत पौलुस की बुरी तरह आलोचना करते हैं और सूर्य के नीचे हर चीज का आरोप उस पर लगाते हैं, उसे गलत समझते हैं और उन कार्यों को भी करने से मना कर देते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। और संत पौलुस को धैर्यपूर्वक उन्हें सही करना था, चाहे वो पवित्र प्रभुभोज के बारे में हो या जिस तरह से वे अन्य प्रकार के कार्यों को कर रहे थे। अब ये हमें क्या बताता है? एक ही बात कि याद रखें कि लोग परिपूर्ण नहीं हैं, लोग हमेशा सही काम करने वाले नहीं हैं, लोगों को रास्ता भटक जाने का खतरा है। एक प्रसिद्ध गीत के शब्द को यही कारण से लिखा गया है, भटकने की संभावना परमेश्वर, मैं इसे महसूस करता हूं और इसलिए ये हमारा स्वभाव है। चरवाहे के लिए इसका क्या अर्थ है? इससे हमारे अंदर बहुत धैर्य का निर्माण होना चाहिए, ना कि पेड़ को काटने वाली तीव्र प्रतिक्रिया के समान नहीं। चरवाहे का स्वभाव हमेशा लंबी लंबी धैर्य और प्रार्थना का सा होना चाहिए, ताकि इन लोगों की, जो उसकी भेड़ें हैं, मदद की जा सके। इसलिए लोगों का पागल होना या भटक जाना हमारे स्वभाव में है, ये मानव स्वभाव है। यहां तक कि जब हम मसीह का अनुसरण करते हैं, हम आत्मा के साथ अपने शरीर में ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में चिंतन करें और अपने लोगों पर अधिक दया और समझ रखें,
जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। इससे हमें अपने मन और भावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी कि हम शरीर से नहीं, बल्कि ये सोचने में कि यदि प्रभु होता तो इस कार्य को कैसे करता। इसके बारे में चिंतन करें। प्रभु आपको आशीष दे।